की जाए। लक्ष्मण राव बनाम रामलाल। मेरे जो पॉइंट है मुजरिम हाजिर हो। मेरे जो फ्रेंड है रामलाल जी, उनका कहना है कि उनकी जो बेटी सुधा है उसको उसके पति, उसके जेठ और उसकी सास ने उससे मिलकर मारा है। तो ये बात साबित करने के लिए मैं उनके पिता रामलाल जी को विटनेस बॉक्स बुलाने के आपसे परमिशन चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। लक्ष्मण रामलाल हाजिर हो। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जिसका मुझे पूरे यकीन है कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों ने मारा, उसके पति ने, उसके जेठ ने, उसकी सास ने मिलकर। मुझे इंसाफ चाहिए जैसा, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसा आपने सुना कि रामलाल जी का कहना है कि उनकी जो बेटी है उसको उसकी सास, पति और उसके जेठ ने मिलकर ही मारा है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, ये कैसे कह सकते हैं कि लक्ष्मण राव ने उनकी पत्नी सुधा की हत्या की है? इनके पास क्या सबूत है? माय लॉर्ड, मेरे पास सबूत है कि जिससे ये साबित होता है कि सुधा को उसके ससुराल वालों ने ही मारा है। और ये साबित करने के लिए मैं उनकी माँ शकुंतला देवी जी को बुलाना चाहूँगा, कांताबाई को बुलाना चाहूँगा। कांताबाई हाजिर हो। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी की हत्या इन तीनों ने मिलकर ही की है, क्योंकि मेरी बेटी मुझे कई बार बताया करती थी कि उसके परिवार वाले उस पर दबाव डाल रहे हैं दहेज के लिए, और उनके पहले बच्चे के आने की खुशी में उनकी मांग थी कि उन्हें एक फ्रिज, एक हॉस्पिटल और मोटी रकम चाहिए। वो नहीं दे पाई, इस कारण मुझसे मार दिया गया। मैं लॉर्ड, जैसे कि आपने कहा कि वो सुधा पर दहेज का दबाव भी डालते थे, इससे ये साबित होता है कि उन्होंने ही मिलकर सुधा को मारा है। माय लॉर्ड, मैं कांताबाई से क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए परमिशन चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। कांताबाई, जैसे कि आपने माय लॉर्ड को बताया कि आपकी बेटी आपको कई बार कॉल करके बताती थी कि उनके परिवार वाले, उनके ससुराल वाले उनसे दहेज के लिए बहुत जुल्म करते, तब आपने कंप्लेंट क्यों नहीं करी? मुझे लगा था कि घर का मामला है, उलझ जाएगा। और माय लॉर्ड, अब इसमें तो हमारी कोई गलती है नहीं, तो फिर इनने तब कंप्लेंट क्यों नहीं करी? माय लॉर्ड, वकील साहब मेरे क्लाइंट पर दबाव डाल रहे हैं। जी नहीं वकील साहब, मैं उनको कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ। देखिए वकील साहब, दबाव जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, और ये जो इन्होंने कहा है कि उनकी जो ऑर्डर। माय लॉर्ड, देखिए कि उनका कहना है कि पुलिस स्टेशन पे अगर वो जाते तो उनकी बदनामी होती है। और माय लॉर्ड, क्या अभी उनकी बदनामी नहीं हो रही है? माय लॉर्ड, बदनामी हद तक होती है, हद के पार हो चुका है कि सुधा को उन्होंने मारा है। अभी तक साबित नहीं हुआ वकील साहब। तो ये भी साबित हुआ है कि उन्होंने सुधा को नहीं मारा है। क्या आपके पास सबूत है? माय लॉर्ड, मेरे पास सबूत है। उनकी सुधा की सासू माँ शकुंतला देवी हाजिर हो। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूँगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। जज साहब, मैंने अपनी बहू को नहीं मारा, मैं तो अपनी बहू को बेटी से मुझे पता है तुम मेरी बेटी को कितने प्यार से रखती थी। जज साहब, मैं तो दहेज प्रथा के खिलाफ थी, मैंने दहेज भी नहीं मांगा था, और उसकी मौत तो गैस के स्टोव के ऊपर पल्लू रखाने के कारण उसकी साड़ी में आके लपटे लग गई थी। माय लॉर्ड, शकुंतला देवी ने उन्हें बाद में हॉस्पिटल में ले गया, जिसके पास हमारी पुलिस है। माय लॉर्ड, मैं शकुंतला देवी जी से क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। हाँ, तो शकुंतला जी, जैसे कि आपने कहा कि आप दहेज प्रथा के खिलाफ हैं, क्या आपने सुधा के पहले बच्चे होने पर क्या उनसे आपने स्कूटर नहीं मंगा था? जी नहीं, मैंने तो अपनी बड़ी बहू से दहेज लिया, मैं इनसे कैसे दहेज ले सकती हूँ? ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सुधा का जो पल्लू था वो गैस के स्टोव की वजह से, उसकी साड़ी में लपटे लगने की वजह से वो जली, लेकिन अगर वो स्टोव से जलती तो 50% जलती, ना कि 90%। आपकी जो बहू है पूरी 90% जली। और आप उस वक्त कहाँ थे जिस वक्त सुधा जल रही थी और उसकी चीखें? मैं टीवी देख रही, टीवी के साउंड के कारण उसकी आवाज़ नहीं आ पाई थी। तो आपके पड़ोसी को उसकी चीखें सुनाई देगी, लेकिन आपको नहीं दी। किचन के पास से खिड़की एकदम पास में, इसलिए आवाज़ चली गई। माय लॉर्ड, जैसा कि शकुंतला जी कह रही है कि उनको टीवी की आवाज में सुधा जी की चीखें नहीं सुनाई दी, लेकिन उनके पड़ोसी को सुनाई दी थी, और ये जो कह रही है बिल्कुल झूठ कह रही है।
बल्कि रियल हॉस्पिटल रिपोर्ट्स ये है और इसमें ये लिखा है कि सुधा के ऊपर पहले मिट्टी तेल डाला गया, फिर उसके जो पति लक्ष्मण राव है उन्होंने माचिस से उन्हें जलाया है और इससे ये साबित होता है कि उन्होंने ही मिलकर उन्हें जलाया। और ये साबित करने के लिए मैं उनकी जो पड़ोसी राधा जी है उन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाने के लिए परमिशन चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। गीता राजा की कसम खाती हूँ, मैं जो कहूँगी सच कहूँगी और सबकी सेवा खुशी करूँगी। जज साहब, एक दिन जब मैं रात को जब अपने घर पर थी तो मुझे सुधा जी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं उनके घर भी गई थी तो उनकी सास शकुंतला जी ने मुझे वहाँ से भिजा दिया था। चीख लगातार आ रही थी, इसलिए मैंने उनके घर की खिड़की से झाँक कर देखा तो सुधा जी की साड़ी में आग लगी हुई थी। मैंने पीछे से रास्ते में जाकर आग बुझाई तो मुझे सुधा जी ने बताया कि उनके पति और उनकी सास ने उन पे आग लगा दी। हाँ, जैसा कि मैडम आपने राधा जी से सुना और इससे यही साबित होता है कि उन्होंने ही मिलकर सुधा को मारा है। क्या आप लॉयर आप कुछ बोलना चाहते हो? जी नहीं माय लॉर्ड, मुझे कुछ समय की ज़रूरत है। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आज की अदालत सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए सुधा के परिवार वालों को फांसी की सजा सुनाती है।